नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित छायावाद काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता दान लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में उनके द्वारा लिखित जो दान कविता है इसकी व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। यह दान कविता इनकी काव्य संग्रह अपरा से लिया गया है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा इनके बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, परिमल हैं, गीतिका हैं, बेला हैं, नए पत्ते हैं, अपरा है। इन्होंने काव्य का सृजन किया भी, उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे। लगभग इन्होंने हर विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। ये छायावाद के सर्वप्रथम कवि आते हैं और इन्होंने सन 1916 में एक कविता जूही की गली लिख करके हिंदी साहित्य में खलबली मचा दी थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचपन अवस्था से ही इनका जीवन संघर्ष से में बीता और अंत तक ये संघर्ष ही करते रहे। सबसे बड़ा आघात इन्हें तब लगा जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई अचानक, और मात्र 63 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कह गए। आज हम इस वीडियो में उनके द्वारा लिखित दान कविता की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने ये लिख दिया है क्लास 9 यूपी बोर्ड दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये संकेत मैंने लिख दिया है। पहले मैं कविता का पाठ पढ़ता हूँ, उसके बाद देखिए आगे। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिग रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कट नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः प्रेरणार्थ चला, लौटा आपुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नयन निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान ओसा प्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ, धन्य मानव। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के किष्टकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु पाए, बैठा सा शरीर दैन दुर्बल, भिक्षा को दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता चहोगा कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा है पथ पर और सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विपुर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल टंडुल तिल, लेकर झोली आई ऊपर, देख कर चली तत्पर वानर, द्विज राम भक्त की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के हाथ जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रज्ञ चरता मज्जन, झोली से पूरे निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ लिए, देखा भी नहीं उधर पे कर, जिसको रहा भीतर, चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन श्रेष्ठ मानो। ये प्रश्न किया गया है, इसमें इन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आज के समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तविक रूप से जो गरीब हैं या निर्धन हैं, जिनको भोजन की या धन की आवश्यकता है, लोग उनको ना दे करके जानवरों को खिला देते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो कवि ने इस सिद्धांत कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जो मानव जीवन है, जो ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य की रचना की गई है,
जो इस प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की, वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये उचित नहीं है। आइए देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनेक रहस्य साज। कवि कह रहा है कि आज मैं जब सुबह सुबह उठा और टहलने के लिए जब चलने लगा तो कहता है कि निकला पहला अरविंद आज। अरविंद मतलब होता है कमल। आज जो है मुझे जो कमल दिखाई दिया, जो कमल का फूल दिखाई दिया, देखता अनेक रहस्य साज, वह कितना सुंदर था। अनिघ्य मतलब होता है सुंदर, रहस्य साज मतलब जो इसमें रहस्य पाए हुए हैं। आज मैं सुबह सुबह जब सूर्य की किरणों से जो प्रातःकाल जो कमल का फूल खिला था उसको जब मैंने देखा कितना सुंदर था, और वह कमल का फूल जो है अपने आप में बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए था। सौरभ वसना समीर बहती, और सौरभ वसना समीर बहती, समीर मतलब होता है वायु, सौरभ मतलब होता है सुगंध। आज जो है जो वायु थी वह सुगंध वस्त्र पहन करके बह रही थी, कानों में प्राणों की कहती। करें जो सुगंधित वायु थी जो वस्त्र पहन करके बह रही थी, जब मेरे कानों के पास से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ बातें कहना चाहती है, या अपने हृदय की बात मुझसे कहना चाहती है। फिर कह रहे हैं गोमती छीड़ कटटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। कह रहे हैं कि जो गोमती नदी उनको दिखाई दे रही थी आगे चलने के बाद, कह रहे हैं जो गोमती नदी छीड़ कटटी नवल, यानी गोमती पानी की जो धारा थी वो थी कम था उस समय, गोमती नदी में पानी कम था, जल कम था। कह रहे हैं गोमती छीड़ कटटी नवल, कह रहे हैं गोमती जो नदी थी वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई पतली कमर। छीण कटी मतलब, छीण मतलब होता है पतली, कट मतलब होता है कमर, टटी नवल, टटी मतलब नटी मतलब होता है नृत्य करने वाला, नवल मतलब नया। कह रहे हैं कि गोमती नदी ऐसे लग रही थी जैसे कोई पतली कमर वाली नृत्यांगना हो जो उस जलधारा में आवेश में होकर के या चपलता रूप में नृत्य कर रही हो, आवेश या चपलता रूप में वो नृत्य कर रही हो, वह गोमती नदी जलधारा ऐसे लग रही थी। आगे देखिए। मैं प्रातः पटना चला लौटा आपुल पर खड़ा हुआ। कवि कह रहा है मैं हमेशा की तरह प्रतिदिन की तरह प्रातः काल जो है घूमने के लिए निकल पड़ा। सुबह के जो लोग टहलते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कह रहे हैं मैं प्रातः पटना चला लौटा आपुल पर खड़ा हुआ। कह रहे हैं कि मैं हमेशा प्रतिदिन की तरह प्रातः काल घूमने के लिए चला और लौट करके मैं पुल पास खड़ा हो गया, जो नदी के ऊपर पुल बना था उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कभी कह रहा है मैं पुल पर खड़ा होकर के इस विश्व के बारे में सोचने लगा, जो विश्व का जो चक्र है, जो गति है वो निश्चल है, यानी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। जो क्रम है विश्व का, समय चलता रहता है, जो जैसा उसको वैसा फल। और कह रहे मैं खड़ा देख के सोच रहा था कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, या कभी जो है पुल पर खड़ा होकर सोच रहा है। देती है प्रकृति स्वयं दया, ये जो प्रकृति है मानव को दया भाव दिखाती हुई सब कुछ देती है, सोचने को ना रहा कुछ नया। कभी जो है पुल पर खड़ा होकर के रह के सोच रहा है और उसके मन में ही बाबा विचार आ रहे हैं कि अब जैसे लगता है कुछ नया सोचने की बात नहीं रह गई है, सब पुराना ही है। प्रकृति उसी तरह से रोज़ सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है। इस तरह से जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा उसे। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंदबंद, कह रहे हैं जो प्रकृति है वह कितनी सुंदर है, और प्रकृति को देख करके हमारे अंदर गीत निकलते हैं, भाव के रूप में जो गीत निकलते हैं। बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंदबंद, बहुत सारे विचार निकलते हैं, बहुत सारे प्रकृति से हमें खुशबू मिलती है फूलों के माध्यम से, और जो हमारे विचार हमारे हृदय से निकलते हैं मुख के द्वारा से, वो जो है छंदों में बंद होकर के एक रचना करते हैं, रचना सृजन करते हैं। और भी उच्चतर जो विलास, कह रही यही नहीं, प्रकृति हमें जो है बहुत सारे आनंद देती है, प्रकृति हमें बहुत
जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। और कवि कहता है आगे कि प्रकृति में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा जो है वह मानव है, वह ईश्वर द्वारा रचा गया वो श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्य को मैं धन्य कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्या बैठे हैं मानव। फिर जो है कवि की निगाह जो है पुल के ऊपर जाती है, जहाँ बहुत संख्या में मानव बैठे हुए हैं। एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नरमित पाए, और दूसरी ओर रास्ते की दूसरी ओर जो है पंथ होता रास्ता, कृष्णकाय जाने सांवले रंग का, कंकाल शेष नरमित पाए जिसकी केवल हड्डियां मात्र रह गई हैं। नरमित पाए जो वह मनुष्य जो है वह मृत्यु के समीप है, यानी इसके शरीर को देखने में ऐसा लगता है वह कुछ चंद दिनों का मेहमान है। बैठा सा शरीर दैन दुर्बल, वह शरीर के साथ वो इस पुल के उस रास्ते की तरफ, उस किनारे तरफ बैठा हुआ है। दैन दुर्बल कह रहा है, ऐसा लगता है उस शरीर को देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई दीनता, कोई कमजोर दैन्य वहाँ पर जो है बैठा हुआ है। भिक्षा कोठी दृष्टि निश्चल, और वह हमेशा भिक्षा की लालसा लेकर के वह अपनी निगाहें ऊपर उठाता रहता है। अतः क्षीण कंठ है, तीव्र सांस, उसका गला ही बहुत कमजोर है तीव्र सांस, वो लंबी लंबी सांसें खींच रहा है। जीता जीवन से उदास, कवि कह रहा है कि उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने जीवन से उदास हो गया है और किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। होता जो होगा कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, कभी उसको देखकर कह रहा है पता नहीं वह कौन सा सांप उसे मिला है जीवन में जो उसे ढो रहा है, और वह जो पाप, पता नहीं उसने क्या पाप किया था पिछले जन्म में जिसका पाप वो आज इस जन्म में भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन, इसका उत्तर कह रहे उस रास्ते से जो कुछ भी जा रहा है सबके मन में यही विचार आ रहा है कि उसे देखने के बाद वह कौन सा उसने पिछले पूर्व जन्म में पाप किया था जिसका दंड जो है इसे आज इस जीवन में मिल रहा है। और सदा प्रश्न सबके दिमाग में चल रहा है, लेकिन जब उत्तर की बात आती है तो सबके मुख में मौन आता है, इसका उत्तर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ईश्वर के आगे सभी क्या है, नतमस्तक हैं। जो बड़ी दया का उदाहरण, एक हुआ पैसा एक उपाय का, अगर मान लो किसी राही को उस पर दया जाती है तो वह जो है एक पैसा उसके झोली में डाल देता है। मैंने जो नीचे को देखा तो जल की आशा की रेखा, कवि कह रहा है कि मैं पुल की नीचे की तरफ देखा और देखने बाद मेरे अंदर जो है एक आशा की रेखा खिंच उठी। विप्र स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वाधर टंडोतिल। विप्रवर, जो विप्र मतलब होता है ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण में श्रेष्ठ हैं। स्नान कर उन्होंने स्नान किया, चढ़ा सलिल शिव पर दुर्वादल, नदी में स्नान करने के बाद वो शिव मंदिर में आए। दुर्वादल मतलब होता है जो दूब होती है, दूब घास, वो टंडुल चावल तिल लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्प्रवाहन। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे उन्होंने नदी में स्नान किया, उसके पश्चात नदी किनारे जो शिव मंदिर था वहाँ पर उन्होंने दूध चावल और तिल लेकर के वहाँ पर शिवलिंग पर उन्होंने जल चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अपनी झोली उठाई, यानी झोला उठाया और लेकर ऊपर आने लगे पुल के पास। देख कर चलते प्रवाहन, उन्हें देख करके जो वहाँ बंदर बैठे हुए थे उनकी तरफ जो है बंदर चलने लगे। द्विज राम भक्त की आस, भस्ते शिव को 12 मास। कह रहे जो ब्राह्मण, द्विज मतलब होता ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे वो राम के परम भक्त थे। भक्ति की आस, जो भक्त भस्ते शिव को 12 मास, और भक्ति के आस में वो हमेशा भगवान शंकर को 12 मास जपते रहते थे। कर रामायण का पारायण, आज उन्होंने रामायण का जो पाठ था उसका पारायण किया था। जपते श्रीमन्नारायण, और हमेशा श्रीमन्नारायण श्री नमन्नारायण जपते रहते हैं। दुख पाते जब वो अनाथ, जब भी उन्हें अपने खुद को अनाथ महसूस करते हैं या खुद को दुख पाते हैं तो कहते कपियों को जोड़ हाथ, वो हमेशा बंदरों के सामने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कवि कह रहा है कि वो जो ब्राह्मण है वे मेरे पड़ोस के ही सज्जन हैं। करते प्रत्यय श्रद्धा मंजन,
और वो प्रतिदिन प्रातः काल आकर के किसी नदी में स्नान करते हैं। झोली से कुएं निकाल लिए और उन्होंने झोला लेकर जो आए थे उसमें से कुछ पूड़ियाँ रखी थी, इस पूड़ियाँ निकाले, बढ़ते कपियों के हाथ दिए और जो उनके सामने कपि मतलब होता बानर, जो बानर आ रहे थे उनको दे दिया। उन्होंने देखा नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा विचुतर। कवि कह रहा है कि जो मार के उस पार, पुल के मार के उस पार जो भिखारी बैठा हुआ था उसकी तरफ उस ब्राह्मण ने एक बार भी नहीं देखा, जो न जाने कितने दिनों से भूखा था। चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन श्रेष्ठ मानो। कवि कह रहा है कि जिसे भोजन की अत्यंत आवश्यकता थी उस गरीब को न देकर के उन्होंने उन वानरों को खिला दिया। और जब वह भिखारी उनसे कुछ कहने लगा मुझे भी दे दो, तो वह जो है ब्राह्मण चिल्लाते हुए कहने लगे, चिल्लाया किया दूर दानो, कहे कि हटो दूर दान दुष्ट कहीं के, बोला मैं धन श्रेष्ठ मानो। कवि कह रहा है कि जो मैं अभी इसके पूर्व जो मानव को श्रेष्ठ कह रहा था, जो ईश्वर की सर्वप्रथम और सब बढ़िया रचना जो मैंने मानव को बताया था, क्या यही मानव है? व्यंग के रूप में कहता है, कटाक्ष कहता है, क्या वही मानव है जो ईश्वर के द्वारा सृष्टि है, जिसके पास दया की भावना बिल्कुल नहीं है, जो एक भिखारी जो है कई दिनों से भूखा है उसी ने देकर उन्होंने बंदों खिला दिया। ये कहाँ का मानव श्रेष्ठ है? ये धन्य मानव, ये श्रेष्ठ मानव नहीं है, ये दुष्ट मानव है जिसने एक भिखारी को भोजन न देकर के वानरों खिला दिया। मैं तो इन्हें श्रेष्ठ मानव नहीं कह सकता हूँ। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में सूर्यकांत प्राचीन निराला की जो कविता है दान की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक कीजिए और अपने मित्रों यारों को खूब शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।